इस भाले से हमें मारना चाह रहे थे ना? अब तुम सब 1 घंटे के अंदर अंदर इस जाल में दम तोड़ दोगे, दम तोड़ दोगे। फिर तो हमारी दावत होगी। बोल, ये इतना सन्नाटा क्यों हो गया? लगता है सबका दम घुट गया है। हो सकता है मर भी गए हो। फिर तो हमें दावत की तैयारी करनी होगी। हम दोनों सबको खाएंगे, हम दोनों सबको हराएंगे, हम बच्चा काले जिन को दे आएंगे। अरमान, आप डरना मत। चाहे जो भी हो जाए, आपके अब्बू आपको कुछ नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, खतरा आपके आसपास भी नहीं भटक सकता। आप अपने अम्मी अब्बू पे यकीन रखिए। देखा मेरे जाले का असर? सब के सब बेहोश हो गए, या हो सकता है कि खत्म हो गए। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। वो कब घड़ी आएगी जब हम इन्हें खाएंगे? कौन है वहां? कौन है? मुझे तो लगा कि मैंने सबको जाले में बुन दिया। बिल्ली है, बिल्ली।
कैसा लानती नेटवर्क है, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी ये नखरे दिखाएगा। मेरा भी फोन काम नहीं कर रहा। दिमाग काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तभी तो अभी तक आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। अरे अगर फोन नहीं चल रहा है तो कम से कम हम डायरेक्टली घर जाकर अमन और रोशनी की हेल्प कर सकते हैं ना। वाह, कैसे जिने आप अनार से डर गए? मकड़ी मकड़ी, शो 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 मकड़ी। बहुत ही लानती किस्म की मकड़ी है तू। तुमने मुझे डरा दिया, कीड़े पड़ेंगे तुमको, देखना। आपने देखा वो कैसी गंदी सी मकड़ी जा रही है उधर? वो रोशनी, अब आप अरमान को यहाँ से किसी सेफ जगह पर लेके जाइए। स्पेस खाना, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। रोशनी, अगर आप नहीं गई तो अरमान यहाँ फंस जाएगा। आप चाहती हैं उसकी जिंदगी खतरे में पड़े? पर आप... अरे मेरी छोड़िए रोशनी, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप और मेरा बच्चा सलामत रहे। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा कीजिए, बात खत्म। चलिए जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। चुनमुन्ना ने तो घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां सील कर दिए ताकि कोई घर से बाहर ना जा पाए। अब हम क्या करें? रोशनी, आपने जैसे पहले जाला तोड़ा था वैसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं पता मैंने वो कैसे किया। रोशनी, कोशिश तो कीजिए। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करें? अनारोस बेस्ट, मकड़ी जिन ने पूरे घर को हर तरफ से अपने जाले से सील कर दिया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय उसको खत्म करने के। हमें कुछ करना होगा। रोशनी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो कौन सी ताकत थी जो तुमने उस समय यूज की थी लेकिन अब नहीं कर पा रही हो? मुझे भी नहीं पता था पीसी, उस टाइम पता नहीं जाला अपने आप कैसे टूट गया था। फिर से कोशिश करके देख बेटा। मैंने की कोशिश दादी, पर कुछ नहीं हुआ। वो दोनों मकड़ी जिन इतने ताकतवर हैं कि उनके बुने हुए जाले पर हमारा जादू असर ही नहीं कर रहा है। और उन्होंने वो भाला भी तोड़ दिया जो शायरी के अब्बू ने दिया था। अरे अब्बू ने नहीं, उस्ताद ने। उस्ताद क्या होता अम्मी? उसका मास्टर। उनके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा है, जैसे ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें मार सके। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मतलब? अरे भूल गए? याद है 9 चांद की रात के वक्त जब तुम्हें अपनी तलवार से खुद को मारना पड़ा था क्योंकि कोई चीज तुम पे असर नहीं कर रही थी? वैसे ही। या अल्लाह, मैं ये कैसे भूल गई? जब जिन बहुत ताकतवर होता है तो उसे उसी की ताकत से मारा जा सकता है। इसका मतलब
अब हमें ये सोचना है कि हम उनकी ताकतें उनके खिलाफ कैसे यूज करें। बिल्कुल सही। सोच लिया, हम उन्हें उनके ही जाले में फंसाएंगे। लेकिन कैसे बेटा, वो दोनों तो बहुत शातिर हैं और बहुत गुस्से वाली भी। हम उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। दोनों भले ही जुड़वा है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक अपनी हर चाल सोच समझ के चलती है और दूसरी अपना हर कदम बिना सोचे समझे उठाती है। याद है ना आपको कैसे उसने बेबी पर वार किया था? हम उन्हें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करेंगे। पर हम उनके जालों से कैसे बचेंगे? हाँ रेहान, भाई घर पे अनार है। अनार क्यों? मैं समझाती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। अनार का रस मकड़ी के ऊपर जहर की तरह काम करता है। हम लोग जिन को हराने का तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन हम ये भूल ही गए कि वो जिन के अलावा एक मकड़ी भी है। और अनार का रस मकड़ी के जाले और मकड़ी दोनों के ऊपर असर करता है। थैंक यू शायरी, थैंक यू सो मच। अब हम उन स्पाइडरमैन की बैड बैड खालस को छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। दादी, आप यहाँ पर रह के अरमान का ख्याल रखिए। और हम सबको पता है कि अब हमें क्या करना है। चुप हो जा बेटा। सोचा नहीं रोते, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ, हम दोनों सबको हराएंगे, हम बच्चा जिनको दे आएंगे, हम बच्चा जिनको दे आएंगे। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यह? हम। तुमने अपनी बेसुरी आवाज में कौन सा गाना गाया था? शिकारी खुद यहाँ। शिकार हो गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम दोनों के साथ। ये तुमने क्या किया बेवकूफ? कितनी बार कहा था कि तुम्हारा दिमाग ठंडा रखा करो। देखा, तुम्हारी वजह से हम दोनों अपने ही जाल में फंस गए। मुझे क्या पता कि ये लोग जाले से आजाद हो चुके हैं। पर मुझे पता है ना कि ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है।
अरमान, अल्लाह, अमन। इसीलिए हमने पहले से एक और जाल बिछा रखा था। हमने कहा था ना नवाब साहब, हम अपने शिकार से हमेशा 10 कदम आगे रहते हैं। तुम हमारी कमजोरी ढूंढने में इतना खो गए थे कि तुमने अपनी कमजोरी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरमान, अरमान तो दादी के साथ है ना? अमन, रोशनी, अरमान पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया मतलब? पता नहीं, वही था, अचानक गायब हो गया। वो अरमान, चुनमुन, मेरा बच्चा कहाँ है? वो क्या है ना नवाब साहब, हमने सोचा कि जब से हम यहाँ आए हैं ना, तो आपको अपने बेटे के साथ खेलने का मौका ही नहीं मिला है। तो क्यों ना वो मौका आज आपको दिया जाए। जी नवाब साहब, बचपन में आपने छुपन छुपाई का खेल तो जरूर खेला होगा ना अपने अब्बू के साथ। तो वही खेल आपको यहाँ खेलना है आपके बेटे के साथ। बस फर्क इतना है नवाब साहब कि आपके अब्बू आपको ढूंढ नहीं पाते होंगे और आप खुद ही उनके सामने आ जाते होंगे। पर आज ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाए ना नवाब साहब, तो फिर आप उसका चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। मेरा बच्चा कहाँ है? तो बोलिए नवाब साहब, खेल शुरू किया जाए। तुम हमारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उससे पहले ही हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम भूल रही हो, इस जाले को हमने ही बुना है। ये जाला हमें 5 मिनट से ज्यादा रोक नहीं पाएगा। तो 1 मिनट से पहले हम तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर आपके बेटे को कौन ढूंढेगा नवाब साहब? क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने अपने बेटे को नहीं ढूंढा ना, तो वो तो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा नवाब साहब। सोच लीजिए नवाब साहब, इस 5 मिनट में आप हमें मारेंगे या अपने बेटे को बचाएंगे? हम दोनों करेंगे। चलो। ख्याल रहे नवाब साहब, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।